फयाजुल हसन चौहान साहब ने वजाहत और फिजा की पॉडकास्ट में एक वाकया सुनाया कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए बनी गाला गए। इमरान खान साहब ने टांग पे टांग रख के टांग हिलाते हुए पाँव उनका जनरल बाजवा की तरफ था, जो बड़ा मायूब लग रहा था जनरल बाजवा को। उन्होंने उनसे बड़े बेतकल्लुफ़ी के साथ बातें शुरू की, जिस पर जनरल बाजवा और जनरल फैज एक दूसरे की तरफ देखना शुरू हो गए। ये वाकया झूठ सुनाया फयाजुल हसन चौहान साहब ने। असल वाकया क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। फयाजुल हसन चौहान साहब ने वजाहत और फिजा के साथ पॉडकास्ट के अंदर एक वाकया सुनाया कि किस तरीके से जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद एक मरतबा इमरान खान साहब से मिलने बनी गाला गए। तो इमरान खान साहब का उनके साथ रवैया क्या था, वो मैं वाकया भी आपको सुनाऊँगा। वो वाकया दरअसल झूठ है जो फयाजुल हसन चौहान साहब ने सुनाया। क्यों ये झूठ बोला उन्होंने, मेरी समझ में तो खैर उसकी कोई मंतक नहीं है, लेकिन जितनी को अंडरस्टैंडिंग मेरी है वो भी मैं आपको इस वीलॉग में आके बताऊंगा, और एक्चुअल वाकया क्या है वो भी इस वीलॉग के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। पहले तो चौहान साहब यकीनी तौर पर मेरे तमाम व्यूवर्स जानते होंगे, फयाजुल हसन चौहान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएटेड थे। पहले भी रुकने पंजाब असम्बली रह चुके हैं, फिर 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट पर रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए, फिर सूबाई वज़ीर भी रहे। और ये उन चंद वज़रा में से थे जिनकी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी रहती थी समहाउ आपस में मामलात को लेकर या काम को लेकर। फिर हरीम शाह वाली कंट्रोवर्सी भी रही फयाजुल हसन चौहान साहब की। और ये हम जैसे जो छोटे चैनल्स से एसोसिएटेड सहाफ़ी थे, इनके साथ भी इनका रवैया कोई खासा अच्छा नहीं था। चौहान साहब मैक्सिमम कोशिश यही करते रहे हैं थ्रू आउट, जिस वक्त वो मिनिस्टर रहे हैं, पंजाब कैबिनेट में वो रहे हैं, कि या तो वो बड़े चैनल्स के सहाफ़ियों के साथ राब्ते में रहें, और छोटे चैनल्स में भी जिनका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके साथ उन्होंने कोई गुफ्तगू की है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो 4-5 मरतबा ऐसा हुआ कि पंजाब असम्बली में और अदरवाइज़ भी अपने प्रोग्राम के हवाले से भी मेरी चौहान साहब के साथ गुफ्तगू हुई। लेकिन जब मैंने उनको अपना बताया कि मैं 7 न्यूज़ से हूँ, तो चौहान साहब ने कहा यार 7 न्यूज़ को मैंने इंटरव्यू नहीं देना। और उससे पहले मल्टीपल टाइम्स चौहान साहब 7 न्यूज़ को इंटरव्यूज़ दे चुके हैं। बहरहाल, लेकिन ये तब की बात है जब चौहान साहब मिनिस्टर नहीं बने थे। सेकेंडली, फिर पंजाब असम्बली में जब आमना सामना हुआ, मैंने उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की, तो या तो वो फ़ोन कान को लगाकर साइड पे हो गए, या उन्होंने कहा यार नहीं यार 7 न्यूज़ के साथ बात नहीं करनी। और उनकी कोशिश ये होती थी कि समा, दुनिया न्यूज़, इन चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं मैं उनके साथ राब्ते में रहूँ। ये जियो वाले, अरबे वाले वैसे चौहान साहब को मुँह नहीं लगाते, तो समा और दुनिया न्यूज़ इस टीयर के जो चैनल्स हैं उनके साथ चौहान साहब की हत्तल इम्कान कोशिश होती थी कि मैं बाहर निकलूं तो मैं और ये हो और कोई ना हो, मतलब ये वाला आलम होता था चौहान साहब का। बहरहाल, चौहान साहब ने वजाहत और फिजा के पॉडकास्ट के अंदर बताया जी कि जनरल बाजवा साहब गए मिलने इमरान खान साहब को बनी गाला में, और जनरल फैज़ हमीद उनके साथ थे। इमरान खान साहब आए, उन्होंने टांग पे टांग रखी, और एक टांग पता नहीं टांग जो है वो पाँव बाजवा साहब की तरफ था या जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ था। टांग हिलाते हुए उन्होंने कहा हाँ बाजवा क्या हाल है, और इसी तरह जनरल फैज़ हमीद साहब से बात की, तो वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लग गए कि ये किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं इमरान खान साहब। अब एक्चुअली हुआ ये नहीं, एक्चुअल वाकया क्या है, ये चौहान साहब खुद तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनको ये किसी ने सुनाया और उन्होंने इसी तरह आगे बात कर दी। और पता नहीं उनको जिसने सुनाया उसने इसी तरह ही सुनाया कि चौहान साहब जो है वो सिर्फ दोबारा, चूँकि जनरल बाजवा का नाम लूँगा, जनरल फैज़ हमीद का नाम लूँगा, आजकल लोग इनको सर्च कर रहे हैं, पीटीआई वाले इनको ट्रॉल कर रहे हैं, तो शायद जो है मैं फिर लाइमलाइट में आऊँगा। तो ये भी, इसका भी कोई कभी इम्कानात है कि चौहान साहब ने अपनी तरफ से नाम जो है वो इन दोनों के लगा दिए हों। बेसिकली हुआ क्या वाकया है जी, ये 2018 से पहले का, जिस वक्त इमरान खान साहब डी चौक में धरना दिए हुए थे, और धरने के वक्त जब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के साथ एंगेजमेंट शुरू की और धरने के मामलात को सेटल डाउन करने की कोशिश की, तो एक जगह पर मुलाकात हुई
और उस मुलाकात के अंदर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और आर्मी के कुछ सीनियर 2-3 ऑफिसर्स उनके हमरा मौजूद थे। इमरान खान साहब ने टांग पर टांग रखी तो उनके पाँव का रुख जनरल राहील शरीफ की तरफ था, जिस पर जनरल राहील शरीफ साहब ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अपेरेंटली जो उनके चेहरे के तासुरात है वो काफ़ी बदल गए थे। अब ये वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ तो आप ये भी कह रहे होंगे कि इसको किसने बताया। मुझे जिस शख्स ने यह वाकया सुनाया वो उस वक्त उस मुलाकात में मौजूद था। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के बहुत करीबी लोगों में उसका शुमार था, और जिस वक्त उसने मुझे ये वाकया सुनाया उस वक्त लाहौर में जौहर टाउन में हम एक घर पे मौजूद थे, और वहाँ पर तहरीक इंसाफ की कोर टीम के 4-5 और लोग भी मौजूद थे जिनको वो ये वाकया सुना रहे थे कि क्या इमरान खान साहब ने उस मुलाकात के अंदर किया और किस तरीके से फिर तलखी हुई, और वहाँ वो मुलाकात जो है वो फ्रूटफुल साबित नहीं हुई और बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई। बहरहाल मैं बता रहा था कि जनरल राहील शरीफ गए इमरान खान साहब के पास। इमरान खान साहब ने टांग पर टांग रखी। अब इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली, खान साहब का अंदाज ही ये। बहरहाल रुख था उनके पाँव का जनरल राहील शरीफ की तरफ, और खान साहब ने उनसे कहा, हाँ राहील क्या हाल है। अब खान साहब जनरल राहील से उम्र में बड़े हैं, और जो लोग इमरान खान साहब को जानते हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पढ़ते, वो इसी तरह ही गुफ्तगू करते हैं। बहरहाल वहाँ पर बिस्किट, निम्को और चाय का बंदोबस्त किया गया था उस मुलाकात में। तो जनरल राहील शरीफ ने जब इमरान खान साहब से बात की, एंगेजमेंट शुरू हुई डी चौक धरने को लेकर, तो खान साहब ने कहा कि राहील ये मेरे मुतालबात हैं और जब तक ये पूरे नहीं होंगे ये धरना ख़त्म नहीं होगा। जनरल राहील ने इमरान खान साहब को समझाया कि खान साहब ये वाला मुतालबा इसको हम पूरा कर लेंगे, ये वाला मुतालबा भी मान लिया जाएगा, आप इससे पीछे हट जाएं, इसको इस तरीके से कर लेते हैं। तो गुफ्तगू बढ़ते बढ़ते खान साहब ने एंड पे बजद हो गए कि नहीं, ये तो मेरा सबसे मेन मुतालबा, और वो मेन मुतालबा था नवाज शरीफ के मुस्ताफ़ी होने का, उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे। बहरहाल वहाँ पर इत्तफाक नहीं हो सका दोनों के दरमियान, और गुफ्तगू में थोड़ी सी तलखी हुई, जिस पर इमरान खान साहब खड़े हो गए और जनरल राहील शरीफ बाद में वहाँ से चाय पिए बगैर वापस चले गए। एक्चुअल वाकया ये हुआ था। अब चौहान साहब जो मेरी समझ में मंतक जो मेरी समझ में आ रही है, जो मैंने आपको पहले बताया कि वो लाइमलाइट में रहने के लिए जिस वक्त वज़ीर थे उस वक्त भी ऐसी हरकतें करते रहे हैं, और अब भी शायद चूंकि मैंने बताया ना कि जनरल राहील शरीफ और जनरल फैज़ जो है इनका जिक्र बार बार हो रहा है, और सोशल मीडिया पे जब ऐसी कोई चीज़ आएगी तो लोग उसको देखेंगे, उसको सुनेंगे। मेरी समझ में सिर्फ यही एक वाहिद चीज़ आ रही है कि ये एक वजह है जिस वजह से फयाजुल हसन चौहान साहब ने इस वाक़े को इस तरीके से बयान किया। तो इस वीलॉग के अंदर बेसिकली यही चीज़ आप लोगों के सामने रखना थी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।